कहते हैं एक सुहागन की पूजन और पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर को भी उसके आगे झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। नमस्कार, मैं भारती पाठक। 22 मई 2020 को इस बार वट सावित्री अमावस्या है। वैसे तो ये व्रत जिनके यहाँ पर किया जाता है उसी के अनुसार व्रत रखा जाता है और पूजन की जाती है, पर कई जगह ना रखने के बाद भी आजकल कई महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें। एक दिन पहले ही जो सुहागनें हैं वो मेहंदी लगा कर रखें। अगर मेहंदी अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास में कुमकुम या आलता है तो आप उसको भी करके और जैसे भिगो कर या जैसे आलता है तो आप उसको करके भले अपने हाथों में करें, पर लगाना ना भूलें, ज़रूर लगाएं। 16 श्रृंगार करना ना भूलें और अपने पति की लंबी और दीर्घ आयु के लिए कामना करें और उसी के साथ व्रत रखें। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है तो आप पूजन भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं करना है, बट अगर आपके यहाँ व्रत किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, सावित्री सत्यवान की कथा तो आप सभी जानते होंगे कि कैसे सावित्री ने अपने पति के जो है प्राण यमराज जी से लेकर आई थी। तो जब आप इस दिन ये पूजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा में भगवान यम देवता के नाम का दीपक लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनके प्राण तो जो है उन्होंने ही लौटाए थे ना, क्योंकि वो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, यम देवता जो है। तो दक्षिण दिशा में शाम के समय उनके नाम का दीपक लगाना ना भूलें। साथ में पूजन विधि के लिए मैं बता देती हूँ कैसे पूजन करनी है। मॉर्निंग में प्रातःकाल नहा धोकर स्नान करके पवित्र गंगा जल अगर आपके पास अवेलेबल है या घर में उपस्थित है तो आप उसको जो है पूरे घर में उसका पवित्र जल का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में आप सूर्य देव को जो है अर्घ्य देना ना भूलें, उनको जल जरूर अर्पित करें। उसमें तांबे के कलश में पानी लेकर थोड़ा सा रोली, चावल और थोड़ा सा कुछ मीठा शक्कर या गुड़ जो आपके पास हो आप वो भी उसमें रख कर और उनको जल अर्पण जरूर करें। उसके बाद में तुलसी जी का भी पूजन करें। साथ में पूजन की थाली में रोली, अक्षत, आपका मौली, कच्चा सूत जो आज के दिन इसका बहुत महत्व होता है, आप वो लेके रखिए। कई जगह उसमें भिगोए हुए चने का भी यूज़ किया जाता है पूजन के लिए, आप वो लेकर रख सकते हैं। बाकी आप जो पूरी पकवान जो भी आप जिनका भोग लगाते हैं ईश्वर को, वो रखें। साथ में अगर आपको कोई फल मिल जाए जो अभी इस सीज़न में चल रहा है, आप वो फल भी ले सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा गेहूं या चावल, अगर आपके पास गेहूं अवेलेबल है, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में नॉर्मली आजकल देखा जाता है कि रेडीमेड आटा आता है, तो इसलिए अगर आपके पास में बट गेहूं अवेलेबल है तो थोड़ा सा गेहूं भी दान के हिसाब से आप लेके जाएं, उसके ऊपर वो फल रखें। और साथ में आप ये पूरी पूजन की सामग्री लेकर जो भी आपके नियरेस्ट वट का वृक्ष हो वहाँ जाकर आप पूजन स्टार्ट करें। सबसे पहले आप जो है वट वृक्ष को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद में पूजन शुरू करें। पूजन करने के बाद आप जो है मौली या जो वो कच्चा सूत है उसको लेकर जितनी परिक्रमा, वैसे तो कह सकते 3 भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा करना चाहें, बीमार ना पड़े, जितनी आप जिसमें सक्षम हो, जो आपसे बन पड़े उतनी परिक्रमा आप जो है वट वृक्ष की ज़रूर लगाएं। और वो जो कच्चा सूत है और साथ में अगर आप मौली या जैसे आप यहाँ किया जाता है जो आपका ट्रेडिशन हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उस पर बांध कर और उनकी पूजन करें और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना करें। माँ सावित्री का भी पूजन करें और साथ ही यम देवता को उस चीज़ के लिए आप प्रे करें कि वो आपका अखंड सौभाग्य जो है बनाए रखें, आपको सदैव सदा सुहागन रखें। और सभी के लिए भी साथ में आप जो है प्रार्थना कीजिएगा। कहानी ज़रूर सुने। कथा सुनते टाइम जो वट के जो पत्ते होते हैं आज के दिन उनके ज्वेलरी जेवर बनाए जाते हैं, तो कथा सुनते टाइम में आप जैसे कान के लिए आपकी जो इयरिंग आप वेयर करेंगे उसमें पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े लेके कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं हो, उनके बना के उसमें मौली बांधकर आप उनको इयरिंग में जो आपने पहना है वहाँ पहन सकते हैं। साथ में आपका जो मंगलसूत्र है आप जो गले में धारण करते हैं ब्याहता महिलाएं, उसमें उसको बांधना, इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, आस्था है तो सब कुछ है, आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपकी आस्था है और आप सच्चे दिल से अगर करते हो तो ईश्वर आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो आप जो है उसमें वो बांध के रखिए। तो कान में, आपके हाथों की जो चूड़ियाँ हैं इसमें भी आप बांध कर, तो थोड़े से गहने जो है उनके बनाए जाते हैं। तो कथा सुनते टाइम आप जो है वो साथ में गहने बनाते चलें। बाद में उसका जो फल रहता है वट का, उसको खाना ना भूलें।
साथ में वट के वृक्ष के जो पत्ते रहते हैं उसी में उस टाइम पे पूजन के बाद में जल लिया जाता है। कई जगह निर्जल व्रत भी रखा जाता है, कई जगह एक टाइम पे फलाहार किया जाता है, कई जगह ये किया जाता है कि शाम को भोजन कर लिया जाता है, और कई स्थानों पर ये होता है कि व्रत नहीं भी किया जाता है। पर अगर आपकी इच्छा है तो आप पूजन कर सकते हैं, पूजन की मनाही कहीं नहीं हो सकती। अगर आपके यहाँ होती है तो अगर जैसे मनाही है तो फिर नहीं कर सकते, बट जहाँ जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। साथ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण दिशा में यव देवता के नाम का आप जो है दीपक रखना नहीं भूलेगा। 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा 16 श्रृंगार करके रखेंगे आपकी सुहाग की उम्र भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। साथ में हम ये भी कह सकते हैं, जो भी आपके पास में बड़ी बुजुर्ग महिला है, अगर आपकी सासू जी है तो उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेना नहीं भूलेगा। थोड़ी सी अगर हो सके तो सुहाग की जो हमारी नॉर्मल सामग्री रहती है वो भी वहाँ अर्पण करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं है तो मन में शंका नहीं लाइएगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ईश्वर आपकी आस्था देखते हैं कि आपने कितने सच्चे मन से पूजन की। अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो उस चीज़ का दुख नहीं मनाइएगा। हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद सबके साथ में है। साथ में जो आपके आसपास बड़ी बुजुर्ग महिला हैं अगर तो या सुहागन जो भी हैं तो उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलेगा। याद रखिएगा, जितना हमें बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स लगता है उतना वो हमको आशीर्वाद फलता है। देखा जाता है कि आजकल जो फीमेल होती हैं या वर्किंग वुमेन हो जाती हैं, वैसे तो कम बिंदी लगाना होता है। बिंदी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। कोशिश कीजिएगा कि डेली अगर नहीं लगा सकते तो कम से कम जो तीज त्यौहार होता है उस पर ना एक थोड़ी बड़ी बिंदी ज़रूर लगाएं। वो आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगाएंगे। और साथ में बिंदी हमेशा लगा के रखें, क्योंकि ये बोला जाता है कि इससे जो महिलाएं होती हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र होता है ना, आज्ञा चक्र, ये भी बिंदी लगाने से एक्टिव होता है। और साथ में आप जितनी ज़्यादा बड़ी बिंदी लगाएंगे उतना आपका आभा मंडल भी बढ़ता है और साथ में वो भी आपका एक्टिव होता है। तो अगर आप बड़ी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा सकते, छोटी लगाती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बट कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जो है आप बड़ी बिंदी ज़रूर लगाएं। साथ में ईश्वर से ये सभी के लिए, अपने सुहाग के साथ साथ सभी के सुहाग के लिए कामना कीजिएगा कि ईश्वर सभी को सदैव सदा सुहागन रखे, अखंड सौभाग्यवती रखे। साथ में जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है और वो चाहती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा घरवाला मिले, अच्छा पति मिले, तो वो भी आज के दिन ईश्वर से इस चीज़ के लिए कामना कर सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक आप सभी हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।